सौतेली माँ। राजेश विजयनगर में बहुत बड़ा व्यापारी था। राजेश का अच्छा कारोबार होने के कारण उसके पास काफी नौकर चाकर काम किया करते थे। राजेश की पत्नी राधा बहुत सुंदर और अच्छे स्वभाव की थी। राजेश भी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। एक दिन राजेश जब शाम को घर आया तब राधा ने उससे कहा, सुनिए जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। यह बोलकर राधा अपने कमरे में चली गई। राजेश खुशी से फूले नहीं समा रहा था। कुछ दिनों बाद राधा ने एक बेटे को जन्म दिया। राजेश ने पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी और बहुत खुश हुआ और अपने बेटे का नाम सार्थक रखा। राधा बच्चे को जन्म देने के कुछ महीने बाद से ही बहुत बीमार रहने लगी और उसका बेटा सार्थक अभी 3 साल का ही हुआ था। कुछ दिनों बाद राधा का स्वर्गवास हो गया। अब राजेश बहुत परेशान रहने लगा और राजेश को अपने बेटे सार्थक की परवरिश की चिंता सताने लगी। धीरे धीरे दिन गुजरते जा रहे थे। सार्थक भी 10 साल का हो गया था। फिर राजेश ने दूसरी शादी कर ली ताकि उसके बेटे की परवरिश अच्छे ढंग से हो सके। शादी के कुछ दिनों बाद से ही सौतेली माँ ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। राजेश के घर से बाहर जाते ही सौतेली माँ शकुंतला सार्थक से घर का सारा काम करवाती थी और ठीक ढंग से उसके खाना भी नहीं देती थी और तो और उसे मारती भी थी। सार्थक करता भी तो क्या करता, सौतेली माँ का सौतेलापन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। राजेश के घर से जाते ही सार्थक से सौतेली माँ बोली, किचन में बर्तन पड़े हैं, फटाफट धो ले और पूरे घर में झाड़ू लगा देना। मुझे कहीं भी कोई भी गंदगी नहीं दिखाई देनी चाहिए। सारा काम करने के बाद सार्थक माँ से बोला, माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाना दे दो। सौतेली माँ बोली, दे रही हूँ, रुक। नहीं कौन सी घड़ी में ये भुक्कड़ पैदा हुआ था। एक दिन सार्थक घर से बाहर पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसे जमीन पर कोई चीज चमकती दिखाई दी। पास जाकर देखा तो वह चिराग था। सार्थक उस चिराग को घर में ले आया और उसे कहीं छुपा कर रख दिया। एक दिन जब सार्थक की सौतेली माँ बाहर कहीं गई हुई थी तब सार्थक ने उस चिराग को निकाला और उसका ढक्कन खोलकर अचानक देखा तो उसमें से एक अचानक से जिन निकल आया। उसे देखकर सार्थक बहुत डर गया और कमरे में भागकर कहीं छुप गया। थोड़ी देर बाद आवाज आती है, डरो मत मेरे आका, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। जो मांगोगे वो मिलेगा। यह सुनकर सार्थक बहुत खुश हो जाता है और अपने लिए खाने की कुछ चीजों का डिमांड करता है। पेट भर खाना खाने के बाद सार्थक ने जिन से कहा, क्यों मुझे घर के कुछ कामों में मदद मिल सकती है। जिन जोर जोर से हंसने लगा और चुटकी बजाते ही घर का सारा काम हो गया। बाहर से जब सौतेली माँ घर में आई तो सारा काम हो चुका था। यह देखकर वह अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह बिना बोले ही घर का काम हो गया था तो यह देखकर सौतेली माँ बोली, क्यों रे, कोई जादू सीख लिया है क्या? जाके अब बाजार से सब्जियां भी लेके आ। सार्थक के पास अब जिन का सपोर्ट होने के कारण उसे बहुत गुस्सा आया
और उसने अपने पिताजी को सारी बात बता दी। राजेश ने अपनी बीवी शकुंतला को खूब डांटा और उसे घर से जाने के लिए कहने लगा। तभी सार्थक ने अपने पिताजी को समझाया और बोला, मुझसे मेरी माँ अब दोबारा मत छीनिए। मुझे पसंद नहीं करती तो कोई बात नहीं, मैं ही घर छोड़ के चला जाता हूँ। यह देखकर शकुंतला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने सौतेले बेटे से सच में बहुत प्यार करने लगती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल